Hi guys, welcome back. Salar the ceasefire dinosaur is coming. I tell you in every video. But इस वक्त पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सोशल मीडिया को घेरे हुए है। सलार को लेकर काफ़ी सारी नेगेटिविटी साथ साथ में इस वक्त पर क्या रूमर्स चल रहे हैं और सब पर मेरा क्या जवाब रहेगा, सब कुछ है इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले सलार को लेकर क्या माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया पर। जैसे कि हम लोग जानते हैं सलार इज़ कमिंग इन एट अ क्लैश विद डंकी। यस, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो व्यूअर्स हैं वो अपनी अपनी ऑडियंस जो है वो अपने अपने स्टार को, आइडल को चुन चुकी है और ऑलरेडी जानती है कि हमको कौन सी फिल्म को प्रमोट करना है। दैट्स फाइन। मगर सलार को लेकर आज के दिन सुबह से एक बड़ी अटपटी न्यूज़ चल रही है। वो ये चल रही है कि सलार जो है ये पोस्टपोन्ड हो चुकी है। यस, और ये न्यूज़ मैंने जब देखी, आई वॉज आउटसाइड। मैं आज दिन में मेरे को कुछ काम था, मैं बाहर थी, तो इसलिए एक लंबा गैप भी आ गया। लेकिन मुझे जैसे ये न्यूज़ मैंने देखी, द फर्स्ट थिंग आई सॉ वॉज सम काइंड ऑफ न्यूज़ एंड रूमर्स फ्लोटिंग अराउंड ऑन सोशल मीडिया कि सलार जो है ये पोस्टपोन होने जा रही है एक बार फिर से। लेकिन ये जितने भी लोग ये बातें कर रहे थे, कोई कंफर्म्ड सोर्स नहीं था ऐसा। तो मैंने उसको थोड़ा सा और डिगिन किया, थोड़ा सा और ढूंढा कि क्या इन खबरों के पीछे कोई सच्चाई है या नहीं है। और खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही बात हुई कि सलार को लेकर कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि ये फिल्म जो है अभी इस साल तो रिलीज़ होने से रही, अब ये पता नहीं इनडेफिनेटली जो है ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है। जब मैंने ये देखा, वही कह रही हूँ कि मैं आई वॉन्टेड टू क्रॉस चेक कि भाई क्या है ये न्यूज़। एंड एक्चुअली व्हेन आई सॉ कि इट वाज जस्ट अनदर रूमर, इट टोल्ड मी वन थिंग क्लियरली कि भाई सलार का दम है तो बहुत। क्योंकि अगर इस तरह के रूमर्स आ रहे हैं ना, आई वुड रादर देन गेटिंग एंग्री, आई वुड बी एक्साइटेड फॉर सलार। बिकॉज इसका मतलब ये है कि भाई अगर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव चीज़ें बातें हो रही हैं तो वो चीज़ बहुत दमखम रखती है। वो चीज़ से बहुत लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है। और क्यों हो रही है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मैं तो जब क्लैश की बात होती है मैं तो दोनों को सपोर्ट करती हूँ। मैं वर्सेस नहीं, एंड करके बात कर रही हूँ आपसे, सलार एंड डंकी। और जबकि दोनों आगे पीछे रिलीज़ हो रही हैं। सलार इज़ रिलीजिंग ऑन 22 ऑफ दिसंबर, लेकिन यही 22 ऑफ दिसंबर को लेकर ही फिर जो अफवाहें थी वो उड़नी शुरू हुई। एंड आई वाज लाइक ठीक है, नेगेटिविटी चलती है और ट्रोलिंग भी चलती है और कई तरह के रूमर्स भी चलते हैं, बट नाउ इट इज़ गेटिंग टू मच। अब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और अब इस चीज़ में फॉल मत कर जाना। मैं जितने भी फ़ैन्स हैं अब तक तो सब जान चुके हैं और सलार के फ़ैन्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं। इतनी देर में तो उन्होंने सारी पता लगा लिया होगा सब कुछ कि भाई ये सब चल क्या रहा था और सब चीज़ें बकवास हैं, कुछ भी नहीं है इसके पीछे सच्चाई। लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू वैलिडेट दिस कि इसके पीछे सच में कोई सच्चाई नहीं है। इट वॉज जस्ट अ रूमर एंड दैट टू अ स्टूपिड रूमर कि भाई कोई तो रीज़न होना चाहिए जहाँ से भी ये शुरू हुई, हवा जहाँ से भी चली। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि भाई कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है किसी को कि सलार के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ चलाई जाए, जबकि हमको सबको पता है कि ये जो मंथ शुरू हो चुका है नवंबर का, ये सलार प्रमोशन मंथ है। और इस वक्त पे ट्रेलर नहीं, मैं कहती हूँ वीडियो कंटेंट भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ सलार का। मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस अपनी लो लेकर चल रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ डेट अनाउंसमेंट्स के टर्म्स में नवंबर जो है ये बहुत सॉलिड जाने वाला है सलार का। पोस्टर भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रशांत नील बहुत सिक्योर करके चल रहे हैं, इसके कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है फिर कि इस महीने में हमारे को सलार की कोई झलक देखने को मिलेगी। लेकिन जो 83 मिलियंस का टीज़र का 24 घंटे का व्यू काउंट है, उसने कईयों को हिला के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है वहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो उठ के आई हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड बी ब्लैबरिंग आउट ऑल माई एंगर ओवर हियर, बट आई वुड से एंड आई वुड वैलिडेट दिस कि इसका मतलब भाई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात है सलार। और सलार से कि कह सकते हैं कि लोग जो हैं अभी इस वक्त पे सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको नेगेटिव लाइट में दिखाया जाए, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट नेवरदलेस हटी वटी कुछ नहीं है और बल्कि अपनी जगह पर टिकी हुई है, स्टेइंग सुपर स्ट्रॉन्ग। ये कंफर्म हो चुका है, ये वैलिडेट हो चुका है एक्चुअली कि सलार वेरी मच ऑन टाइम ये आ चुका है। और ऑल दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ, आई थिंक ये भी एक तरीके का प्रमोशन ही है कि ये जो इस तरीके की जो ट्रोलिंग चलती है या सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बातें चलती हैं। प्रभास को लेकर बहुत ट्रोलिंग चलती है। मैं इतनी ट्रोलिंग देखती हूँ प्रभास रेबल स्टार को लेकर फॉर नो स्पेसिफिक रीज़न, जस्ट फॉर द रीज़न कि मतलब कुछ किसी के दिमाग में कुछ खुराफात आई एंड दे वांट टू शो हिम इन अ बैड लाइट। बट आई वुड से दैट सलार में जो कमबैक प्रभास का होगा वो देखने लायक होगा। मुझे भी कल किसी ने ये बताया था कि सलार में जो वॉइस ओवर है वो शरद केलकर का होने जा रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ट्रीटमेंट ऑफ सलार को लेकर, क्योंकि वॉइस ओवर हर बार मैं
वो वाली चीज़ को नहीं देना चाहूँगी कि फ़ाइन अगर वॉइस ओवर है तो बहुत बढ़िया कंटेंट होगा। बहुत बढ़िया कंटेंट ज़रूर होगा, क्योंकि प्रशांत नील है, क्योंकि प्रशांत नील का डायरेक्शन है, उनका विजन है, और साथ में एक टीम वर्क है, और साथ में ऑफ कोर्स रेबल स्टार हैं। तो ये जो पूरा टीम वर्क है, पूरा कॉम्बो है ना, इसको मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगी ज़रूर। सो बॉस, नाउ डायनासोर इज़ कमिंग। अब तो कुछ हो नहीं सकता है, अब तो 22 तारीख को आ रही है सलार। अब तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, बट इट इज़ कमिंग एंड यू बेटर बी वेयर ऑफ द डायनासोर। क्या लग रहा है आपको, क्या होने जा रहा है 22 तारीख को बॉक्स ऑफिस पर? कौन सा नया इतिहास रचेगा? कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी